क्वेश्चन क्या हमारा, सॉल्व 2x/3 माइनस x माइनस 1/6 प्लस 7x-1/4 इज इक्वल टू में 2/1/6, hence find the value of a if 1/a plus 5x is equal to 8। मतलब क्या बच्चों, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू जब आपको मिल जाए तो यहाँ से फिर आपको इस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखिए बच्चों सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है वो पता करो। तो इक्वेशन दे रखी है हमें 2x/3 माइनस x माइनस 1/6 प्लस 7x-1/4। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों ये और लिख लो, इसको सॉल्व करिए। 6 to 12 तो जाएगा 13/6, ठीक है। देखो 6 to 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13/6। अब बच्चों हमें यहाँ पे ये है ना, इन वैल्यू का लेना है एलसीएम। चलो एलसीएम लेते हैं पहले। क्या वैल्यू है, 3 6 4। देखो हम 2 से करेंगे पहले, 3 फिर 3 फिर 2, फिर 2 से किया तो 3 3 1, फिर 3 1 1 1। एलसीएम क्या आ गया, 3 2 6, 6 2 12। क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। यहाँ पे 12 लाना है तो क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो। तो यहाँ पर भी आपको 4 into 2x करना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपको 12 लाना है तो 6 into 2 कर दो। तो ऊपर भी आपको 2x-1 करना पड़ेगा, है ना बच्चों। ये वैल्यू ऐसे और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या लाना है, यहाँ पर भी आपको 12 लाना है तो 4 into 3 कर दो। तो ऊपर भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7x-1 इज इक्वल टू में 13/6 लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना है, 4 to the ये हो जाएगा 8x/12 माइनस में 2x और 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो हो जाएगा कितना 2x माइनस का 2 अपॉन में 12। 3 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 21x और ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है बच्चों। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो देखो 12 तो सेम है, एलसीएम तो सेम आ गया, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 8x लिख दिया। ये वाला देखो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया तो हो जाएगा प्लस का 2 और ये एज इट इज लिख दो 21x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 13/6। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। देखो 8x में से 2x लिया तो कितना बचा 6x, 6x प्लस 21 कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 27x, ठीक है बच्चों। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 3 क्या जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 13/6। यहाँ कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा क्या 6 27x माइनस का 1 इज इक्वल टू में 12 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 into 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अंदर करो तो देखो 27 into 6 करो तो कितना आएगा 7 6 42 कैरी 4 6 2 12 12 और 4 कितना होता है बच्चों, ये होता है 16। तो यार 162x माइनस में 6 इज इक्वल टू में कितना आएगा 13। तो वो 13 into 10 किया तो 130 होता है, 13 into 2 26 और ऐड कर दो तो 6 और 5 1 ये आ जाएगा 156, ठीक है बच्चों। कितना आ गया 156। अब हमें क्या लिखना है 162x, ये वैल्यू तो इधर है उधर ले आओ तो हो जाएगा 156 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 162x इज इक्वल टू में 162 देन x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों 162 अपॉन में 162, ये कैंसिल होके x की वैल्यू यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल गई 1 मिल गई। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है ओके। जब x की वैल्यू 1 आ गई बच्चों तो अब हमें क्या निकालना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमने कर ली। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों बताओ, यहाँ पे लिख दो कि x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन पे फोकस करना है, क्या दे रखा है 1/8 प्लस 5 into x इज इक्वल टू में 8। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो पहले, देखो 1/8 प्लस 5 into 1
ठीक है, ये हो गया 8। तो 1/a, तो ये तो 5 ही रहा, उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5। ठीक है बच्चों, क्या आ गया 8 माइनस 5, तो 1/a क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3 आ गया। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा दिया नीचे, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ऊपर चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 1/3। ठीक है, तो यहाँ लिख लो a इज इक्वल टू 1/3, ये इसका सॉल्यूशन आ गया बच्चों।